हो गई पढ़ाई दोस्तों। बताओ फिर, अगर क्लिनिकल केस में एलएच भी इंक्रीज है और एफएसएच भी इंक्रीज है, व्हाट कुड बी द डायग्नोसिस? ऑप्शन ए कालमैन सिंड्रोम, ऑप्शन बी शिहान सिंड्रोम, ऑप्शन सी मेनोपॉज, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन ई पीसीओएस। करेक्ट आंसर इज मेनोपॉज एंड टर्नर सिंड्रोम। देखो, पहले तो मैं बता दूं नॉर्मल एलएच और एफएसएच कितना होता है। नॉर्मल एलएच एफएसएच, एलएच मतलब एल फॉर लवला है ना, तो लवला कितना होता है? एक ही होता है। तो एलएच मतलब 1 ही याद रख लो। एफएसएच एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। तो एलएच इज टू एफएसएच का रेशो क्या है? 1:1 या फिर 1:2। तो एलएच का रेशो हमेशा याद रख लो, एलएच का नंबर एक ही होना चाहिए, सबको एक ही एल है। एफएसएच कितना भी हो सकता है। ओके, ऐसी कंडीशन है पीसीओएस। पीसीओएस में एलएच बढ़ता है, एल के एल लगते हैं, मतलब एलएच 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो पीसीएस में एल के लग गए क्या? लवली। देख भाई, नॉर्मल एलएच एफएसएच कितना होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ एलएच एफएसएच कम होता है या फिर बढ़ता है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। चल, इसकी डासू ट्रिक्स मैं आज आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ मैकेनिज्म भी। बहुत आसान है, बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो एलएच कम होता है, और एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एफएसएच कम होता है। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एलएच का बनता नहीं है, और एस्ट्रोजन और एफएसएच इनका भी बनता नहीं है। ओके, हाँ, तो जो टेबल आपके सामने है, पहला कॉलम जिसमें एलएच और एफएसएच कम है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ एलएच भी कम होता है और एफएसएच भी कम होता है? जैसे कि पी से चालू होने वाली कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, पिट्यूटरी फेल्यूर, या फिर कालमैन सिंड्रोम, या फिर ओसीपी यूज, या फिर शिहान सिंड्रोम। तो इन सारी कंडीशन में एलएच कम होता है और एफएसएच भी कम होता है। देखो, ये सब कंडीशन याद रखने के लिए बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन का एलएच के साथ बनता नहीं है। मतलब जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो एलएच कम होता है, और जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एफएसएच कम होता है। तो चलो, पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, प्रेगनेंसी। देखो, प्रेगनेंसी में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों बढ़ते हैं, तो क्या कम हो जाएगा? एलएच कम हो जाएगा और एफएसएच कम हो जाएगा। हो गया, ये हो गई प्रेगनेंसी। तीसरी कंडीशन है पिट्यूटरी फेल्यूर। पिट्यूटरी फेल्यूर, आप पिट्यूटरी ग्लैंड ही फेल हो गई तो यार एलएच एफएसएच आपको कम हो जाएगा। ओसीपी में क्या है? ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या रहता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो फिर से मैंने तो बोल दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का किसके साथ नहीं बनता? एस्ट्रोजन का एफएसएच के साथ नहीं बनता, और प्रोजेस्टेरॉन का एलएच के साथ नहीं बनता। तो फिर से एलएच और एफएसएच कम हो जाएगा। और आखिरी कंडीशन कौन सी है? शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम में क्या रहता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस होता है। अब इसका नेक्रोसिस हो जाएगा तो हार्मोन कौन सी क्रिएट करेगा? तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो जाएगी? एलएच और एफएसएच कम हो जाएगा। कालमैन सिंड्रोम में क्या रहता है? हाइपोथैलेमिक फेल्योर हो जाता है। हाइपोथैलेमिक अगर फेल हो जाएगा तो जीएनआरएच कम हो जाएगा। जीएनआरएच कम हो जाएगा तो फिर से एलएच एफएसएच कम हो जाएगा। ये हो गया पहला कॉलम। देखो, टेबल का दूसरा कॉलम क्या है? इंक्रीज एलएच, इंक्रीज एफएसएच। कौन से 2 कंडीशन है? एक है मेनोपॉज और टर्नर सिंड्रोम। मेनोपॉज मतलब क्या? प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी वाली कंडीशन नहीं है। तो कौन से हार्मोन कम होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑफकोर्स, अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तभी रहते हैं जब प्रेग्नेंट है। अब तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, तो एस्ट्रोजन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। तो क्या बढ़ना चाहिए? एलएच भी बढ़ना चाहिए और एफएसएच भी बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब नो नेगेटिव फीडबैक। टर्नर सिंड्रोम में कौन सी कंडीशन रहती है? गोनैड स्ट्रिक रहते हैं, मतलब ओवरीज। तो फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेंगे। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेंगे तो फिर एलएच एफएसएच बढ़ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा कॉलम, टर्नर सिंड्रोम वाला एंड मेनोपॉज वाला। अब आखिरी एक कंडीशन है जहाँ एलएच इंक्रीज हो रहा है और एफएसएच डिक्रीज हो रहा है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? पीसीओएस। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।